नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज नेटवर्क पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र 2022 का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ये वाला टॉपिक। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके नोट्स की ओर ध्यान दे देते हैं एक बार। तो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, तिब्बत के चोमा यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत के कौन से ग्लेशियर से? चोमा यांगडुंग ग्लेशियर, ये एक ग्लेशियर है दोस्तों, ये हिमानी है, तिब्बत में है जो कि। तो इसका नाम तिब्बत में यरलुंग जंगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। पहले तिब्बत में यरलुंग जंगपो नदी के नाम से, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे जाना जाता है। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, पश्चिमी तिब्बत के आंगसी, चोमा यांगडुंग, कहीं कहीं चोमा यांगडुंग, और एक आंगसी ग्लेशियर, ये एक यांगसी ग्लेशियर है दोस्तों, एक चोमा यांगडुंग ग्लेशियर। आप लोग सर्च कीजिएगा तो चोमा यांगडुंग ग्लेशियर भी बहुत सारी किताबों में है, तो आप इन दोनों को ही याद कीजिए। तो चोमा यांगडुंग और आंगसी ग्लेशियर दोनों ही ग्लेशियरों से ये निकलती है। ठीक, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। दोस्तों, ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ठीक दोस्तों, ये 3 देशों से बहती है। जैसे इधर से आती है, तिब्बत से आती है, और हमारे इंडिया में प्रवेश करती है जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, असम होते हुए नीचे में जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है, सॉरी उधर पे, हाँ, पश्चिम बंगाल से सीधे वहाँ जाती है बांग्लादेश में। तो 3 देश कौन कौन से हो गए? एक चाइना हो गया, तिब्बत चीन, दूसरा हो गया हमारा इंडिया, तीसरा हो गया बांग्लादेश। ठीक, इन 3 देशों में प्रवेश करने के बाद ये सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो 3 देश ध्यान रखेंगे, 3 देशों से ये जाती है। दोस्तों, पूर्व में मैंने आपको जो पूर्ववर्ती नदी मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती नदी का मतलब पूर्व की ओर जो बहती है उनको पूर्ववर्ती नहीं बोला जाता है, बल्कि पूर्ववर्ती नदियों उनको कहा जाता है दोस्तों जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले जिनका जन्म हो गया था, जिनका हिमालय की उत्पत्ति से पहले जन्म हो गया था और जो अपना को रास्ता खुद बनाती है। ठीक, हिमालय की उत्पत्ति से पहला हो गया था, पहले उनका जन्म हो गया था। उसमें सिंधु नदी भी है दोस्तों जो पाकिस्तान में जाती है, इधर को पाकिस्तान में जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी है जो इधर को जाती है हमारे इंडिया साइड, इंडिया में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इधर वाली अरब सागर की नदियाँ भी उसमें है कुछ, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है। ये कौन सी नदियाँ दोस्तों? ये पूर्ववर्तीय नदियों का उदाहरण है जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई थी और जो अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक, उनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है दोस्तों। उसके लिए क्षमा चाहूँगा, मैंने पूर्ववर्ती का आपको मतलब मैंने पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ ऐसा नहीं था। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों, 2 प्रकार की नदियां हैं दोस्तों, जैसे एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और दूसरी कौन सी नदी है? अरब सागर की ओर जो गिरती है। इस साइड को जो अरब सागर है हमारा, यहाँ पे वाला प्रदेश जैसे इंडिया है, तो इस साइड को अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ रहे थे हम। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, आंगसी ग्लेशियर और चोमा यांगडुंग ग्लेशियर दोनों को ही आप याद रखेंगे। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। जैसे ये प्रवेश करती है, आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों का स्रोत दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। दोस्तों, तीनों नदियां जिनका उद्गम ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत के मानसरोवर में है, कौन कौन सी है? एक ब्रह्मपुत्र है, दूसरी सतलज, तीसरी सिंधु नदी। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी चोपाटी में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। दोस्तों, ये मैप के माध्यम से कुछ दर्शाया गया है। ये जैसे ये मेनली 3 देश मैंने बताया था आपको, यहाँ पे चाइना तिब्बत है, तिब्बत चाइना वाला एरिया, और जब ये इधर को निकलती सीधे सीधे अरुणाचल प्रदेश में आती है सबसे पूर्व की ओर, यहाँ पे यू आकार की घाटी बना दी इसने, तो यू आकार इसने लिया। उसके बाद ये दोस्तों ये यहाँ पे आती है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के में आने के बाद सीधे असम होते हुए नीचे ये
पश्चिम बंगाल होते हुए सीधे बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक, तो दोस्तों बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको इसमें लास्ट में क्या नाम है इसका, मेघना होता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ दोस्तों जैसे लोहित है, सुबनसिरी है ना, मानस नदी है, तीस्ता नदी भी इसकी सहायक है। तो दोस्तों ये इसकी सभी नदियाँ सहायक हैं और कुछ इस प्रकार से ये नदी आती है और जैसे इधर से आ रही है, इधर से आई और ऐसे नीचे को ऐसे आती है। ठीक, ऐसे आती है यहाँ से, ये सुबनसिरी नदी इसमें मिल रही है, लोहित नदी का अपना संगम बना रही है इसमें, और बराक नदी भी ऐसे आके ऐसे गिर रही है ना ये, तो ये नदी तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट्स की ओर। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जयमौली, ध्यान रखेंगे इसकी सहायक नदियाँ जयमौली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया, भरेली, संकोस और लोहित। ठीक, और लोहित नदी पूर्व तिब्बत की जयालसू पर्वत श्रेणी से निकलती है। जो लोहित नदी है पूर्वी तिब्बत के जयालसू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव दोस्तों हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। चलिए इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी तंत्र माजुली शामिल है। माजुली जो द्वीप है सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, नदी पे बना द्वीप, उसका नाम क्या है, माजुली, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो दोस्तों वैसे सबसे बड़ा विश्व का जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, अगर नदी पे द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप। ठीक, तिब्बती पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का छत यानी द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ इस प्रकार है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है भाई तिब्बत से? तो पहली है यांगसिटी नदी, जिसको चेंग जियांग भी कहा जाता है। दूसरी है हुआंग हो, जो कि पीत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी सिंधु नदी और सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी, ये सभी नदियाँ तिब्बत की श्रेणी से निकलती हैं। तो दोस्तों हमने इसके नोट्स देख लिए हैं और अब हम लोग इसके पूर्व के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन IAS प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये यू टर्न इसलिए बनता है, इसको याद रखेंगे, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षसंघी नमन के कारण। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघी नमन के कारण ये यू टर्न बनाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघी नमन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगपो, जिसका जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दोस्तों तिब्बत में, तो इसका नाम भारत में किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो सी वाला इसका सही हो गया। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है इसमें से? तो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इसमें से उपरोक्त तो सभी नदियों का, ठीक, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंध तीनों नदियों का संगम जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर के पास से है।
तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध नदियों का स्रोत दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो इसमें नदियां दी गई है बराक, लोहित और सुबनसिरी, और उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो दोस्तों इसमें अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, लोहित और सुबनसिरी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, लोहित और सुबनसिरी ये दो नदियां अरुणाचल प्रदेश से बहती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलती हैं, ठीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। तो लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो दोस्तों मानस नदी किस नदी की उपनदी का मतलब सहायक नदी भी कह सकते हो, उपनदी मतलब। तो मानस नदी दोस्तों किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन दिया है बहाव क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 देश मैंने आपको बताया था, जैसे कि तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, इन 3 देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 3, ठीक। तो इसमें इसका स्पष्टीकरण देख ले, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दोस्तों कौन कौन सी है। तो दिबांग, कामेंग, लोहित। तो दोस्तों दिबांग तो ब्रह्मपुत्र का नाम ही, ये अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहा जाता है इसको। कामेंग और लोहित नदियां आई थिंक 2 और 3 इसका सही होना चाहिए। तो बी वाला, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। IAS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिबांग नदी जब मिलती है दोस्तों, तो दिबांग भी इसकी सहायक है ब्रह्मपुत्र नदी की। एक बार देख लेते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की द्वारा प्रश्नांतगत तीनों नदियों की सूचनाएं निम्नानुसार प्रदत्त है। तो दिबांग दोस्तों दिबांग के बारे में देखा तो दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश के ओलर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है। यह ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। दिबांग भी इसकी एक सहायक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी से जिले में प्रवाहित होती है। और कामेंग भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालयी पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा यह असम में जिया भारेली नाम से भी जानी जाती है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, कामेंग, ठीक है। और तो तीसरी है जो नदी है उसका नाम है लोहित। तो लोहित नदी दोस्तों पूर्वी तिब्बत के जयालजू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र और अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि खून की नदी के नाम से भी लोहित नदी को जाना जाता है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, इसमें इसका उत्तर एक्चुअली ढक गया है, वो इसमें हम इसका सीधे हम उबाड़ लेते हैं स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदी झील के छोम्बोछू नदी के नाम रूप में यानी कि 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है। इस प्रकार कथन एक गलत है दोस्तों, एक गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार कथन 3 जो तीसरा है वो गलत है, तो विकल्प बी सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, ठीक।
विकल्प बी का मतलब केवल दो सही है, ठीक है। तो केवल दो सही है, मतलब फर्स्ट और थर्ड ये दोनों गलत हैं, ये सही है। तीसरा नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है दोस्तों, ऐसा नहीं है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है इसका। 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और गंगा, दूसरा है तापी और व्यास, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और सिंध, और चौथा है सिंध और गंगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, जिनका उद्गम एक ही है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंध इन दो नदियों का संगम तिब्बत के मानसरोवर से है, तो सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों क्या अभिकथन सही है। दूसरा कारण दिया गया है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो अब इसमें कूट दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, पहला ही वाला सही है। और इसमें दिया गया है कि पहला ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों तीस्ता नदी दोस्तों पहले गंगा की सहायक नदी थी, बिल्कुल ठीक बात है, और आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों अभिकथन बिल्कुल ठीक है और कारण भी ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, नदियों का अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ध्यान रखेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसी कारण ये है, ठीक। तो कथन कारण बिल्कुल ठीक है और कारण दोस्तों कथन का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपने मार्ग बदल दिए और दक्षिणी पूर्व की ओर विस्तारित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रभावित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो पूर्व की वीडियोस को भी देख लें, जो कि मैंने पूर्व की वीडियो इससे पहले दी है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।